होता है उस पर ज्यादा फोकस है कंपटीशन का। मिरर में मान लिया हम लिख दिए कुछ रैंडम कुछ लिख दिए, तो मिरर का एग्जैक्ट क्वेश्चन पोजीशन से कि भाई मिरर यहाँ आ रहा है। इसके अलावा अगर न्यूटन लॉ से पढ़ते हैं तो लॉ से एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम वायर पढ़े या मटेरियल पढ़े तो वहां से तुमको मिश्र धातु का कंपोजिशन से क्वेश्चन, इसमें अलग अलग धातु का मिश्रण होता है, वहां से क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में ही एक केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट ऐड किया है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा जाता है, उससे क्वेश्चन तुम देखो छोटा छोटा, कभी कभी परमाणु संख्या से क्वेश्चन, परमाणु भार से क्वेश्चन, न्यूट्रॉन निकालने से क्वेश्चन। जबकि तुम गौर से चीजों को देखो तो ये सब 10 मार्क्स से पहले पढ़े हुए। हम लोगों को लगता है चीजें भारी, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम लोग 10वां तक चीजें पढ़े ही नहीं। तुम जो कहोगे कि किसी एग्जाम में इतना भारी भारी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कुछ नहीं। गौर से हम सिलेबस को चेक ही नहीं करते, हम सिलेबस को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखें तो अंडर 10th ही होता है मैक्सिमम सिलेबस। हमको भारी क्यों लगता है? हम पढ़े ही नहीं करते, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो बात है हमारे पास मटेरियल में, कंटेंट में। एक तो हमारे पास थ्योरी के लिए तो मान लिया हम ठीक है, थ्योरी मान लिया हम पढ़ाई दिए, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा जो है कि कैसे क्या चीज हो रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ। ये प्लस हेल्प के लिए हमारे पास क्या है, लुसेंट मटेरियल है। ये ओवरऑल है, क्योंकि अभी ये हमारे पास जब तक ये चल रहा है ये सिलेबस, बाद में जिसका तैयारी हो जाएगी एग्जाम, वो अलग से एग्जाम दे हुए, उन एग्जाम के लिए फिर अलग से अलग किताब पढ़ना, उस पर अभी हमारा फोकस नहीं, ठीक। हाँ, लेकिन ये जरूर है जब हम एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं, लक्ष्मीकांत का सिलेबस करते हैं, तो क्या लिखा है वो शो कर रहे हो, तो बोलो ना, कोई बात नहीं। क्या बोलो? क्वेश्चन तो पूछ लो, कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत नहीं। वैसे भी ये लगा हुआ है ना, तो इसमें आवाज बाहर का कम आता है, ठीक। तो ये क्या है कि थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, लुसेंट है। लुसेंट सूत्र की तरह है, इसीलिए हमको थ्योरी पढ़ना पड़ता है। बहुत लोग सोचेगा कि नहीं लुसेंट हम सीधा सीधा पढ़ लें, दिक्कत होता है लुसेंट पढ़ना। तो इसमें जो सिलेबस है ना, दो पार्ट का हमारा कवर है। तुम जाओ गौर से देखो सिलेबस को। पिछले बार भी हम जब जिस टाइम में बिहार पुलिस का बैच पढ़ा रहे थे, तुम नहीं आए थे उस टाइम में ना, भौतिक विज्ञान टाइम में, तो उसमें तुम शुरू का जो है जैसे कि यूनिट डायमेंशन चैप्टर है, इस तरह की चीजें को हम लोग कवर कर लिए थे। कि जैसे कि अभी हम थोड़ा बता देते हैं, फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे हम इस पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम भी नहीं पढ़ रही थी उस टाइम में अजय? हाँ उस टाइम पढ़ी थी, हाँ अजय, बस अजय तुम तीनों थे उस टाइम में, ये भी नहीं थी। तो कोई बात नहीं, उसका हम तरीका बता देते हैं। उसमें जो चैप्टर है जैसे कि मात्रक है, ठीक है, ये सब 9th का ही चैप्टर है। मात्रक है, मात्रक की बोले, हाँ मात्रक है। तो मात्रक से क्वेश्चन है कि ऐसा है मात्रक क्या क्या होता है। तो देखो हम अभी हम एक्सप्लेनेशन ये बात कर रहे हैं कि हम अगर सेक्शन को 9 और 10 से बना दो भाग में बांटते हैं, तो ये हम कर सकते हैं ना कि अभी जो 10th वाला सेक्शन छूट गया था, तो उसको हम लोग, मेरा मन है पहले कवर कर, क्या प्रिया, उसको कवर कर लेंगे। तो मतलब जो देखो ऐसा तो नहीं है हम लोग 9th में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो चीजें समझ में आ जाएगी। ये नहीं डरने का है कि हम चलो 9th वाला पहले उल्टा कवर कर रहे हैं, वो नहीं, हमको पहले ये कवर कर लेना है। तो उसमें ज्यादा कोई लिंकअप नहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं। तो अब हम एक बात चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर है पहले में, और हमको वो चीज कहाँ उसमें काम आएगा। जैसे मात्रक चैप्टर है, तो मात्रक का हेल्प लेगा, क्योंकि मात्रा का हर जगह चर्चा होगा, इसका का। तो मात्रक चैप्टर हम एक बार यूनिट एंड डायमेंशन पर थोड़ा सा चर्चा कर देंगे कि मात्रक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक पहला चैप्टर किसी भी चीज का मात्रक, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मात्रक से आ जाता है। जैसे कि प्रतिरोध का इकाई किसको याद है? तुम बताओ, प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? याद है नहीं? तुम, प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? किसको याद है? देखो चार पगली अगरबत्ती बजने वाली सब, हाँ, प्रतिरोध का इकाई क्या है? ओम।
और विद्युत धारा किसका, सॉरी, विद्युत धारा का इकाई क्या है, एम्पियर। वोल्टेज का इकाई क्या है, वोल्ट मीटर, जिसको विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हमको याद नहीं, लेकिन अगर हमको ये चीजें नहीं याद है तो हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। कितना छोटा क्वेश्चन है, जबकि बचपन 8वां में इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाए छे। 6 और 7 से थोड़ा थोड़ा चर्चा, 7 में थोड़ा थोड़ा चर्चा है, लेकिन बेसिकली 8 में अच्छे से दिया हुआ है। हम 8 में नहीं पढ़े तो 10th में भी कम से कम पढ़ ले, सिलेबस ठीक ठाक बनाया गया। अगर तुम किसी 1-2 क्लास अच्छे से पढ़ लिए हो तो तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर कवर नहीं करते लोग सिलेबस। अभी नहीं पढ़े हो तो फिर ये मत, अब फिर तुम्हारे दिमाग में अच्छा फिर अभी हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, मेरा क्या होगा, हम तो बचपन से पढ़े ही नहीं, तो ये मत सोच। एक चीज तो हमेशा बना लो, जिंदगी में जब तुमको मौका मिले, बस तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हमको कोई काम करना। उस दिन के बाद तुम चलना शुरू करोगे तो आने वाले 1 साल 2 साल में तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू। अगर हम चलना ही नहीं शुरू करेंगे तो पहुंचेंगे। अगर अंधेरा जैसे भी जगह पर अगर हमको जाना होगा तो सोचेंगे अच्छा कौन जाए अंधेरा, कल चल जाते हैं, परसों चल जाते हैं, तरसों चल जाते हैं, तो कभी पहुंच पाए। तो मंजिल छोटा हो या बड़ा, हर मंजिल के लिए रास्ते चलने पड़ते हैं, ठीक है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके इस संघर्ष के दौरान में मन की जो स्थिति होती है उसको, इसीलिए मन की स्थिति को मजबूत करने के लिए योग का सहारा लेना पड़ता है। किसका, योग का। तुम्हारे दिमाग में होगा कि नहीं इसके बिना काम चल सकता है, हाँ इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन उसके लिए महासंकल्पवान लोग चाहिए। महासंकल्पवान मतलब उसको एकदम अपने रिजल्ट के प्रति डिटर्मिनेशन है। और दूसरा बात, एक प्रॉब्लम और है इसमें, मैक्सिमम लोग को अगर फिजिकल संबंधी हमारे पास है ना जॉब है, इसीलिए इसको हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल जहां आ जाता है ना, वहां एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हेल्थ, और हेल्थ में भी अच्छा वाला। इसमें रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो वो तभी कर सकते हैं जब हमारा एकदम हेल्थ मजबूत होगा, भारी होगा। ऐसे नहीं कि जैसे कुछ दिन छोड़ दिए तो पता चला बूढ़ी दादी की तरह भारी हो गया शरीर, दौड़ लेना होगा उस टाइम में, पैर मुचरा देते उस टाइम जैसे जो नया होता है ना, जिसका शरीर भारी होगा तो तुमको चल दौड़ लेना होगा, फिर तुम पूरा मेहनत की, तुम्हारा मेहनत बर्बाद हो गया। वो नहीं, तुम इतना अभी मेहनत कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल मेहनत करो, पता चला फिजिकल में दौड़ लेने हो रहा है, क्या हाल होगा। तो अभी जब तक हमारे पास, अभी से रनिंग नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट योग के माध्यम से शरीर को मजबूत रखना है और शरीर को हल्का रखना है, 2 तो काम कर सकते हैं। तो ये काम हो गया, इसलिए इसका सहारा लेना पड़ा। तो इसमें देखो यूनिट, मात्रक, देखो मात्रक से कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए। अभी डायोप्टर से क्वेश्चन था कहीं पे कि लेंस के जो है पावर नापते हैं, ठीक है, वो उसका इकाई क्या होता है, किसी भी लेंस के जो क्षमता नापते हैं उसकी इकाई क्या होता है, उसको डायोप्टर में नापते हैं। तो ज्यादा नहीं पढ़ना होता, देखो हर टॉपिक में डेफिनेशन, उसका क्या मतलब है, उसका इकाई और उसका फॉर्मूला, 3 चीज सूत्र बना ले। यानी हर चीज, अगर हम जैसे दूरी लिखते हैं या वेग लिखते हैं या मात्रा, कोई भी चीज हम बोले, या सदिश राशि बोले, किसी से क्वेश्चन आ जाता है, सदिश राशि बोले, अदिश राशि बोले, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि। परिभाषा हो गया ना, परिभाषा। अब उसका सूत्र तीसरा, और तीसरा मात्रा, माने उसको मापते कैसे, हो गया। 3 चीज में तुम्हारा टॉपिक कवर, यानी हर चीजों को तुम 3 लाइन में कवर कर, बाकी उसमें ज्यादा लोचा नहीं। तो ज्यादा चीजें भारी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं ना, चीजों को भारी। दूसरा बात, कभी भी आज का काम कल के लिए तो बिल्कुल मत छोड़ो। ये 2-3 सूत्र बता देते हैं, नहीं तो जिंदगी में वो चीज कभी कवर नहीं हो पाती और वो बहुत बर्डन हो जाता है। आज जो पढ़े हैं अभी पढ़ो, एनी हाउ किसी भी हालत में शाम तक उसको कंप्लीट करना। ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना, तो 6 से 7 महीना, साल भर बहुत होता है चीजों को कवर करने। फिर बोलो क्यों नहीं कवर होता है, 2 कारण। एक तो हमको लगता है कि अच्छा समझ गए आसानी से, तो लगता है अरे यार पढ़ने की जरूरत नहीं, तब भी पढ़ना पड़ता है। तुम बैठोगे गौर से पढ़ो तो उसमें तुम नया खोज पाओगे, अच्छा ये तरीका टेक्निक। फिर याद कौन रख पाता है, जो बैठ के उस डेफिनेशन को बार बार पढ़ता है। भूल गए, अच्छा ये बल है तो बल से बल, बल से बल धकरे, बल धकरे से बल धकरे, ऐसे करके टेक्निक लगा के चीजें याद करें, तो तुम बैठोगे तभी लिख सकते।
ऐसे पढ़ोगे, इधर से पढ़ोगे, इधर से भूल जाओ। मतलब जो लिंकिंग जो है ना चीजों को, तुम मैथिली बेल्ट से हो, भोजपुरी बेल्ट से हो, किसी बेल्ट से हो, हम जो लिंकिंग का टेक्निक है ना वो याद करते हैं, तो तुम कभी नहीं याद रखते हर टॉपिक में। इस बार इस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे, ये लिंकिंग मेथड क्या है। ठीक है, लिंकिंग में ये होता है कि जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उसको अन्य चीजों के साथ जोड़ के कैसे उसको याद रखते, ये टेक्निक। डायरेक्ट ऐसे कितना चीज याद होगा, नहीं याद होता है। उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करके सीख लेते हैं। अब जैसे मात्रक है, तो मात्रक में क्या है, किसको किससे नापते हैं, वेग क्या है, दूरी को कैसे नापते हैं, दूरी डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ये बेसिक चीज दिक्कत कहाँ होता है बता दो। अगर हम जिस टाइम टीचर या कोई पढ़ाते हैं उसका मेन चीज नहीं समझ में आओगे ना, तो कंपटीशन में तुम्हारा सवाल छूट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अप्रोच है ना स्कूलिंग का वो बहुत घटिया, वो तुमको सिखाने पर नहीं जोर देता है, उसका मेन अप्रोच है तुम्हारे रटने पर। जैसे उसको दूरी बताना होगा, विस्थापन बताना होगा, वेग बताना होगा, मात्रक बताना होगा, तो वो तुमको परिभाषा लिखा देगा, रटा देगा। रटाए से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है कंपटीशन। ठीक है, तो उसको ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा कुछ ऐसा क्वेश्चन जो तुम कभी सुने ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। अब दूरी और विस्थापन में बहुत बेसिक अंतर है, छोटा सा, वो देखो इसमें क्या अंतर है, या इन दोनों को, इन अंतरों को हम निम्न रूप से निरूपित कर सकते हैं। अब हम पढ़े हैं तब है सदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, तो उसको हमको बड़ी गौर एक बार एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझ के पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नहीं। फिर वो जैसे पूछ दे, घुमा के पूछ दे, ऐसे पूछ दे, वैसे पूछ दे, हमारा क्वेश्चन नहीं छूटने का संभावना। तो मात्रक, ठीक, अलग अलग चीजों का मात्रक। मात्रक के अलावा इसमें क्या है कि एक इकाई है जो इसमें 10 के पावर में हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं हो तो उसको रिवाइज कर लेना, तो उसको तो अभी बाद में काम आएगा। ये यूनिट कन्वर्जन में काम आता है, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये सब जो है ना, इससे तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे एंगस्ट्रॉन कितना होता है, पिको कितना होता है, फेम्टो कितना होता है, तो ये डाटा हमको एक बार पढ़ के उसको कवर करना पड़ता है कि एक मिलीग्राम में कितना होता है, सेंटीग्राम में कितना। इसका दो फायदा है, एक तो जब हम यूनिट कर, चाहे मैथ में आए या कहीं भी आए, तुम देखे होगे इकाई को बदलने के लिए क्वेश्चन आते हैं, कितना यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इकाई बदल, जैसे किलोग्राम के ग्राम में बदल रहे हैं, एंगस्ट्रम में बदल रहे हैं। ठीक है, देखो वहां पे एक इकाई था, तुम मीटर को लीटर में बदल रहे थे, याद है। अब ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता है, एक लीटर में कितना होता है, एक लीटर कितना के बराबर होता है, कितना मीटर, सेंटीमीटर, क्या किसके बराबर होता है बताओ। नहीं, ये तो इसका रिलेशन है ना, ये मिलीलीटर लीटर का रिलेशन है ना। लीटर का कैसे संबंध है मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर से, ये क्वेश्चन। लीटर का संबंध मीटर से, क्योंकि दोनों का इकाई अलग हो जाता है, ये भी पढ़ाए थे हमको। कहाँ पढ़ाए थे वो पता है, जब अथी वाला क्वेश्चन बनाए थे वाला, जब पानी यहाँ से जाता है, 1 सेकंड या 1 मिनट में कितना पानी, कितना आयतन का पानी निकलता। अब हम कोई क्वेश्चन पढ़े तो देखो क्यों नहीं याद रहता है, हम क्या करते हैं, वहां से भागना चाहते, समस्या से भागोगे तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा, उस समस्या को खत्म करना पड़ता। तो ये जो समस्या है इसका, तुम सोच रहे हो अभी तो हम समझ गए जबरदस्ती, तुम्हारे लगेगा दिमाग और अभी तो हम समझ में आ गया कि जैसे तैसे करके, हाँ 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 हाँ, बाद में तुम, अरे यार, तो वो पता है क्यों होता है, अभी तो तुम पढ़ लिए, घर घर पे है ना हम पढ़ छोड़ देते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर मान ली ये वाला क्वेश्चन है, अभी तो हम हाँ हाँ करके समझ, लेकिन इस पे कभी गौर ही नहीं किए कि ये इसमें क्या क्या फंडा यूज हुआ, इसीलिए चीजें भूल जाता है। ठीक, तो घर का पढ़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से फेमटो। अब देखो गति में है, तो गति भी, मोशन जो चैप्टर है वो तुम्हारा क्या, तुम कुछ पूछ रही हो, गति जो चैप्टर है उसमें क्या है, जैसे सदिश राशि, अदिश राशि है, इसके अलावा असली इसी से जैसे विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, प्रक्षेपित गति है, ये सब है। ठीक है, इसके बाद वृत्ताकार मोशन है, ये सब तो पिछले बार पढ़ा दिए थे, तो हम बस ये सब
एक बार तुम लोगों को बता देते हैं, जो लोग पढ़ना होगा तो अपना पुराना रिवाइज कर लेना। अपकेंद्रक बल है, संरक्षण है, ठीक है, बल है, ठीक। इसके अलावा ग्रेविटी वाला भी चैप्टर इसी में है, ठीक है। इसके अलावा कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति का एक चैप्टर पार्ट तो मान लीजिए, हाँ ये 9th में भी इसका चर्चा होता है कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है। फिर देखो अलग अलग ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला अलग अलग मशीन होता है, जैसे डायनमो, मोमबत्ती, सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन। डायनमो का क्या काम होता है, मोमबत्ती का क्या काम होता है, विद्युत मोटर का क्या काम होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का जैसे क्वेश्चन हो गया, ग्रेविटी का क्वेश्चन हो गया, तो ग्रेविटी, अब देखो ग्रेविटी का जी का मान, जैसे हम क्या बोले, हम एक लाइन पढ़े कि भाई ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, सेम बेसिक से ही क्वेश्चन था, ऐसा तो नहीं ना भारी क्वेश्चन था। उसका सूत्र लिख लिए, F इजिकल टू जी m1m2/r², जी का मान लिख लिए, ये इसका कैपिटल जी स्मॉल जी का मान लिख लिए, उसको क्या कहते हैं नाम लिख लिए, हो गया तुम्हारा कंप्लीट काम हो गया, ठीक। तो जी का मान से हो गया, उपग्रह का कक्षीय चाल, ग्रहों की गति। इसके अलावा द्रवों का जो ये जो प्रेशर वाला जो चैप्टर है ना, वो पहले था, इसीलिए जैसे इसमें अब चैप्टर सब बहुत सारा हटा दिया है, इसलिए इसमें सिलेबस क्वेश्चन अभी भी आता है, इसीलिए हमको बड़ी सरकार पे गुस्सा आते रहता है। देखो बच्चे को टेंशन खत्म करने के लिए तो बहुत सारा सिलेबस तो कम कर दिया, ये उसका घाटा क्या होगा, उसका धीरे धीरे माइंड का लेवल उसी अनुसार एडजस्ट होते जा रहा है। हमको 2 ही चैप्टर पढ़ना है, हमको 3 ही चैप्टर पढ़ना है, तो पढ़ लेंगे एग्जाम से 1 महीने पहले। आदमी अभी भी वो काम करेगा, ठीक है, अभी भी वो चीज करेगा। अभी भी तुम सोच रहे हो कि नहीं सिलेबस कम करने के बाद उसको टेंशन नहीं होगा या उसको आत्महत्या, क्योंकि ये सब काम आया ना कि बाहर में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था लोगों को, तो असल बात ये कारण नहीं है आत्महत्या, उसका असल कारण है उसके आंतरिक स्थिति। ये सरकार चाहे समझे या न समझे उस चीजों को, वो अभी लाना नहीं चाहता, उन चीजों पे बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उसको इतना समस्या है। असल समस्या क्या है, ये सिलेबस नहीं है, सिलेबस तो पहले इतना रहता था तब वो लोग मैनेज कर लेता, उसका जो माइंड का जो कंडीशन है ना वो बिगड़ते जा रहा है। तो जो अच्छा बच्चा है वो उतना में भी सिलेबस कवर कर लेता है, तुम कितना 10 बुक पढ़वा दो तब वो कवर कर लेगा। कोई ऐसा है कि एक बुक भी नहीं पढ़ पा रहा। तो अभी हम तुमको क्या बोले, ये सब दे कैले सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो उसको ना कुछ समझ में आ रहा है, जबरदस्ती इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया है। हम तो अपने टाइम में अनुभव करते हैं, जितना हमको पढ़ने में नहीं समय लगा उससे ज्यादा इंग्लिश को सीखने में टाइम, एक जबरदस्ती कि हमको इंग्लिश में लिखना है कोई चीज, जब हम किसी चीज को जबरदस्ती एकदम सोचते रहते हैं ना वो चीजें और भारी हो जाता है। जबकि हिंदी मेरा बहुत अच्छा था, हम क्लास 8 तक हिंदी पढ़ते थे, बहुत प्यारा, मतलब हम जो लिखते थे ना सर खुश हो जाते, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते थे सर से, सर को तो यार कैसा बंदा, अकेले पूरा क्लास में उठ के एकदम 50-60 बच्चा है, सीधा क्वेश्चन पूछ देते, सर ये क्या कह रहा है कविता का अर्थ, बोले यार बच्चा ऐसा क्वेश्चन तो कोई पूछता ही नहीं, तो इतना छोटा बच्चा हो, इतना गहरा सवाल उसमें है छुपा हुआ, तो और सब बोलते थे उसके दिमाग से परे हो जाता था, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी होती थी ना, जैसे जो कबीर के दोहे हैं या रहीम के जो दोहे हैं, जो संतों का जो उसमें दोहा है ना, उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। हाँ मतलब हम लोग 7-8 पर, और क्लास 6 में जो टीचर थे ना वो तो हमसे डर जाते थे कि ये पूछ क्या देता है क्वेश्चन, मतलब उनको लगता था अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन और अल्टर एक्सप्लेनेशन देंगे ना तो हम उसको जवाब को पकड़ लेते थे। कारण क्या है कि हम हर जवाब में हम वो आंसर खोजना चाहते थे जो सामान्य लोग आंसर को नहीं देते। नहीं समझे बात, अगर कहीं रहमन धागा प्रेम का बात चला तो प्रेम का मतलब जैसे प्रेम का चर्चा किए उसके दिमाग में गलत बात आ गया, समझ में आया बात, जैसे हम प्रेम का चर्चा किए उसके दिमाग में एक ही बात आया, लड़का लड़की, क्योंकि अब हम जब कबीर की, रहीम की, रायदास की, इन लोगों की प्रेम की बात करते हैं तो वो परम प्रेम की बात है, वो परमात्मा की बात कर रहे हैं। अब वो बेचारा जैसे ही प्रेम का टॉपिक छेड़ा कि उसके दिल में गुदगुदी होने लगा, नहीं समझे बात, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा उस चीज को। अब छोटा बच्चा है, मान लिया 8 में, खासकर 8 का बच्चा है, उसको
प्रेम का तो अनुभूति चाहिए, क्योंकि उसको वो उस पल से गुजर रहा है, तो वो समझना चाहता है कि अच्छा ये क्या चीज। तो अब टीचर बेचारा परेशान, क्योंकि एक तो दो बात से, एक तो उसको डर लगता है, उस तरह की चीजों को समझा नहीं सकता है उस लेवल से कि बच्चे को समझ में आ जाए कि अच्छा नहीं इसका क्या मतलब है। दूसरा बात क्या है कि वो चीजें नहीं बता पा रहा है जो सच में रहीम और कबीर कहना चाह रहे। ठीक है, एक असल बात क्या है कि हम गौर से देखें, मीरा को देखें, राधा को देखें या किसी को देखें, तो लगता है कि हाँ नहीं सच में उसको परमात्मा के प्रति विरह होगा। समझे ना, तो किसी को दो, कबीर को देखो, ऐसा नहीं है भक्ति मार्ग में जो भी है, वहां लड़का लड़की का मतलब नहीं, क्योंकि एक खास स्टेज के बाद क्या होता है उसके माइंड से ये ख्याल आज खत्म हो जाता है कि हम लड़का है या लड़की, क्योंकि भक्त भगवान से मिलन ही तब होता है ना जब उसके प्रति वो भाव खत्म हो जाता है शरीर का, कि हम कुछ शरीर भी हैं। ये बात इसलिए कैसे समझ में आता है, ऐसे नहीं तो मीरा चौराहा पे नाचने लगती, अगर उसके दिमाग में ये ख्याल रहेगा कि हम औरत हैं, हम चौराहा पे नहीं नाचेंगे, तो वो तो भाव का स्थिति है ना, वो तो चौराहा पे ऐसे कहीं भी नाच, इसलिए इसके बेचारा का उस टाइम राज में सब परेशान, पति परेशान, देवर परेशान, सब परेशान, और इतना राजघराने से थी। तो सबसे अजीब कहानी मीरा, इतना बार उसको कोशिश किया गया, जहर दिया गया, सांप से कटवाया गया, लेकिन जहां इतना गहरा भाव हो कि हम 20 को पी, मतलब सच में ऐसा स्थिति होता है, लोग सोचता है कि ऐसा स्थिति हो सकता है, सच में ऐसा स्थिति, उसके मन में इतना भाव है, इतना भाव है, उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखता है, जहर में भी कृष्ण दिखता है, तो वो जहर कैसे मारेगा मीरा को, समझे। और ये सच में एक प्रयोग और बताते हैं, देखो एक क्या होता है, अभी सदगुरु को कौन जानते हो, नहीं जानते, अच्छा बताते हैं। अभी सदगुरु जी जिंदे बहुत काम कर रहे हैं सदगुरु, ठीक है, साउथ, हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश में सिर्फ बोलते हैं, सदगुरु जग्गी वासु। अभी साउथ में बहुत काम हुआ पेड़ पे, तो बहुत, देखो ऐसे नहीं होता संत सिर्फ बैठे होते हैं, उतना काम कोई नहीं करता है, और इतना ईमानदारी से इतना वो लोग काम करते हैं। तो सदगुरु जी के यहाँ एक टेस्ट होता है जिसको कोबरा टेस्ट कहते हैं। कोबरा टेस्ट क्या होता है कि जो बहुत दिन साधना कर रहा है, 4 साल 5 साल 10 साल से, तो उसको कोबरा टेस्ट से गुजारा जाता है। कोबरा टेस्ट क्या होता है कि उसको पास को सांप को पकड़ने के लिए दिया जाता है, और वो भी दांत वांत कटल नहीं, ओरिजिनल 20 वाला सांप। उससे क्या पता चलता है कि अगर हमारे मन में तनिक भी अगर डर हो रहा है उस सांप से, तो सांप हमको उस वाइब्रेशन से काट लेगा। हाँ, यही बात, क्योंकि उसके प्रेम का वाइब्रेशन उस तक पहुंचता है, तो उसको लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं ये हमको हानि नहीं पहुंचाएगा, तो उसको काटेगा नहीं। क्योंकि एक दो ऐसे, वो तो ऐसे यूट्यूबर लाइव ऐसे बहुत सारा देखे हैं, सांप ऐसे, मतलब गुरु जी के पैर ऐसे शरीर पे ऐसे सांप घूम रहा है, अनजान सांप ऐसे, मतलब जैसे नहीं हो तो कोई बच्चे को उठा कर दुलार कर रहे हैं, ऐसा वाला सांप। तो ये सब तो बहुत चीजें हैं। तो जिंदगी में बहुत सारा अद्भुत अद्भुत कहानी सब है, चीज सब जो है ना, हम कहाँ खोलते हैं, हम तो अभी दुनिया में लगे रहते हैं, थोड़ा किताब पढ़ोगे इधर, ठीक है, पढ़ाई के अलावा जो हमारे पास थोड़ा वक्त मिलता है, हम लोग इधर उधर गप मारे, झगड़ा किए, उसी में टाइम चल जाता है, इसलिए चीजें नहीं समझ में आती। तो जैसे दाब का क्वेश्चन है, या इसमें जो है द्रव का नियम, ये सब प्लावन, पृष्ठीय तनाव, श्यानता, ये सब सब पढ़ा दिए थे। ठीक है, अलावा ये इलास्टिसिटी 11th में, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं किए थे हम। इसके अलावा ये सरल लोलक का नियम, इससे एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक, विद्युत तरंग, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग में थोड़ा काम का है, और ये क्या है उष्मा, उष्मा का एक सूत्र इथी से कन्वर्जन का, बाकी इसमें 11th का टॉपिक दिया हुआ है बहुत सारा, तो उतना नहीं हमको पढ़ना है। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन सब, तो ये सब 11th का दिया, थर्मोडायनामिक्स ये सब भी आप 10th में नहीं है। ठीक, बहुत एक हाँ, प्रकाश का जैसे क्वेश्चन है, तो प्रकाश वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा अब आ जाता है 10th के सिलेबस। प्रकाश है तो प्रकाश में क्या है कि मान लिया हम दर्पण है, या प्रकाश के कुछ नियम है, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, इसके बाद तुमको आकाश नीला क्यों दिखता है, देखो सूर्य सुबह सुबह लाल क्यों नजर आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब उसका एक्सप्लेनेशन है उससे क्वेश्चन। ठीक है, तारे क्यों, रेनबो क्यों बनता है, इसमें इस सब का क्वेश्चन है। इसके अलावा दर्पण, दर्पण से क्वेश्चन कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है या सीधा होता है या उल्टा होता है।
ठीक। ये जो इसमें जो प्रकाश की जो कहानी है ना फोटोन वाला, वो थोड़ा गहरा वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से ठीक है एक हम बैक स्टोरी सीख लेंगे क्वेश्चन ताकि आसान लगे। फिर देखो गोलीय दर्पण का परावर्तन, असली यही सब इमेज फॉर्मेशन, अगर हम 10th में पढ़े हैं तो किसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बड़ा बनता है, आवासीय बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अपवर्तन के नियम से स्पेशल क्वेश्चन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो उदाहरण दिया हुआ है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, जैसे हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीच, इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि हीरा का चमकना किसके उदाहरण है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जल का परिपरख नली का चमकना, कांच में आई दरार को चमकना, ठीक। इसके अलावा लेंस द्वारा, इसके बाद लेंस के द्वारा क्या क्या प्रतिबिंब बनता है, इसके बाद प्रकाश का विक्षेपण क्या हो, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, कि एक प्रकाश की किरणें जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाती है, तो वो घटना क्या है हमारा, ठीक। तो ये जब हम पढ़ लेते हैं तो प्राथमिक द्वितीय और तृतीय रंग के बारे में थोड़ा सा उसमें जो अब हाँ प्राथमिक द्वितीय उससे भी रंग, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में नहीं पढ़ना है। स्थिर विद्युत के बारे में थोड़ा सा कि कंडक्टर कूलम क्या होता है, इससे क्वेश्चन जो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, इसके बाद इसके अलग अलग इकाई में भी है विद्युत धारा, इसके बाद एम्पियर धारा, इसके अलावा इसमें इसमें जैसे इसमें विद्युत धारा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, शंट का प्रयोग क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक मिनट। इसके बाद चुंबक तत्व मैग्नेटिज्म और ये जो परमाणु वाला जो है लास्ट में परमाणु भौतिकी, इसमें से जो कुछ काम का है, और ब्रह्मांड तो हमारा इसमें है, ज्योग्राफी में भी है, तो बाकी रहेगा तो ब्रह्मांड पढ़ लेंगे। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम इसीलिए इतना बस तुमको लेक्चर मारे कि हम जो है प्रकाश वाले चैप्टर से पढ़ें, कहाँ से, लाइट वाले चैप्टर। इसीलिए इतना लेक्चर देने के पीछे वजह क्या है, तो हम ये तुमको कहना चाह रहे थे कि हम 2 सिलेबस को पार्ट में अगर बांटे, हम लोग 9th कर सकते हैं और 10th कर सकते हैं, बाकी इसमें तो 11th का भी दिया हुआ है बहुत सारा चीज, उस पर हम फोकस नहीं, हम चीजों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा एक बार में कि 10th वाला पहले जो टॉपिक है जो आप कभी सुने हो वो कवर हो जाएगा, और फिर इसको तब फिर टाइम मिलेगा तो बैक इस पाएंगे, बाकी यूनिट का चर्चा कर देंगे थोड़ा बहुत, जहां जहां जरूरी पड़ेगा वो चैप्टर कि हमको नहीं उसके बिना काम नहीं चल रहा है तो वो समझा देंगे, ठीक। तो ये समझा देंगे, ठीक है। जैसे प्रकाश, तुम्हारा होमवर्क क्या है कल का, सुनो, प्रकाश जो है हमारे लुसेंट से पढ़ के आना है, क्या करके आना है, पढ़ के आना है लुसेंट से, और जो लुसेंट को नहीं समझ में आएगा तो जिसके पास एनसीईआरटी होगा, सुन लो एनसीईआरटी उसको पढ़ना है, और एनसीईआरटी के प्लस जिसके पास रेफरेंस बुक है, एस चांद है, पब्लिक जिसके पास सिर्फ बोले नहीं पहले ही वो हल्ला करी, पहले हम बोल, अच्छा जनरली हुआ हम पढ़ाते हैं तो सब कुछ बताते, तुम गौर किए होगे, रेयर कम ही होता है जो क्वेश्चन, तो लुसेंट है, एनसीईआरटी है, रेफरेंस बुक में जैसे अष्टांग वगैरह लोग एक्स्ट्रा बुक जब पढ़े थी जिसमें आसान भाषा में लिखा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का भाषा थोड़ा कठिन, लेकिन ये एनसीईआरटी का भाषा इंपोर्टेंट है, जिसको बाद में आंसर लिखना होगा वो एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, मतलब अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो अगर तुमको अभी तो छोड़ दो प्रिया, अगर तुमको जैसे इसका एग्जाम नहीं है, जैसे निशा तुम्हारे पास या सौरभ, तो छोड़बे नहीं, एनसीईआरटी किताब पढ़बे, कथी एनसीईआरटी, हाँ तू छोड़ दिया अभी, 8 में है प्रकाश, तो उसको पढ़ लेना, और फिर 10वां को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, जिसका पास एग्जाम नहीं है तत्काल इस सेशन में 3-4 महीने में, अभी रेलवे वाला भी एग्जाम है 3-4 महीना का बाद है, 5 महीना लग जाएगा, तब तक तुम उसको कवर कर लेना, नहीं होता है ज्यादा भारी, वो थोड़ा पढ़ लेंगे ना, 1-2 बार पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, तो तुमको लिंकिंग आ जाएगा, याद होने लगेगा चीजें, जिसके पास एग्जाम है वो अभी छोड़ देना, उसको वो बाद में अपना कवर करना। तो इतना तुम्हारा होमवर्क हो गया आज का, कल से तुम्हारा क्लास 9 बजे होगा, क्या बजे 9, तो ये बात को विशेष रूप से याद रखना कि 9 o'clock में हमको रखना है, क्योंकि अभी बहुत टाइट से रूल रहता है, और तुम लोग कोशिश करो संडे तक से पहले पेमेंट कर दो, तो संडे को हम जाएंगे, अभी तो हमको नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि 200 के आसपास में आ जाता है किताब, ठीक है। तो जिसको जिसको प्रैक्टिस सेट करना, ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं, 1 2 3
और कौन है, सुनीति है 4, और कुछ है? हाँ तो चीज तो बोल देना, 4 या 5 आदमी है। सुन लो, जिसको पढ़ना होगा अच्छे से पढ़ना, ये मत कि किताब ले ले और वो मत करना, ठीक है? हाँ, अब सुनो, अब हमारी बात सुनो, उसमें घाटा या फायदा की हम बात बता रहे हैं। अगर हम चाहे बिहार पुलिस का क्लास या मतलब एसएससी के लिए पढ़ते हैं, तो अभी रेलवे का वैकेंसी आ रहा है, रेलवे आरपीएफ, ठीक है? तो फिर उसमें हमको इस सेट इन चीजों का काम आएगा, प्रैक्टिस होगा। तो जिसका एग्जाम वाला 18 साल पूरने वाला है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, इसको थोड़ा टाइम, अगर बोरिंग नहीं लगे, जैसे लगता है ना कि चलो ठीक है नहीं जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो उसको तुम पार्ट बाय पार्ट बांट। अभी हमको लग रहा है कि चलो ज्यादा प्रेशर है, तो 1 ही घंटा पढ़ के फिर चल जाओ, ठीक है? मेरा ये तय मानना है तरीका, ठीक है? अगर नहीं तुमको लगता है कि फिर भी हम नहीं करेंगे, तो फिर अभी अच्छे से जो टॉपिक सुबह में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, और शाम में तुम्हारा फिर रेलवे वाला आएगा, फिर वहां पे तुमको वहां फिर हम ये नहीं सुनेंगे कि हम ये समझ में नहीं आया, नहीं पढ़े, फिर वहां तुम जानो, फिर वहां तुमको पढ़ना पड़ेगा। अप्रैल में है ना, में है सर। तो ये अपना समझ लो बात, हम इस बार वो नहीं, जितना पढ़ो अपना अच्छा से पढ़ो, हमको उस पर नहीं ज्यादा लोचा है तुमको क्या करना है, ठीक है? हम अलग अलग शेड्यूल बनाए हैं, उसमें जो है शेड्यूल में बैठाएंगे सबको, उसमें टाइम दिया जाएगा, तुम्हारे पर मेहनत किया जा रहा है, तुम जितना समय बोलो उतना समय भी दे रहे हैं, तुम्हारा काम होता है अच्छे से पढ़ के मेहनत करना, ठीक? तुमको लग रहा है नहीं हमको चीजों को कम कवर पा रहे, लेकिन जो भी करो अच्छे से कवर करो, ये जरूर कहेंगे, ठीक? और सुबह वाला तो मस्ट है क्लास, क्योंकि सुबह बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसी में अच्छे से डिटेल से क्लास कवर हो रहा है। चलो, तो मंडे से हमारा सेट वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हम संडे को मंगा लेंगे सेट, ठीक? और बाकी तब तक कोशिश करना, जिसको पढ़ना है तो अपना पेमेंट वाला काम कर ले। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तब हाथ उठाओ। इतना पढ़ाने के बाद अब पूछा जाता है सवाल, बीच में नहीं हल्ला किया जाता, ठीक? बोलो, बंद कर देते हैं।